अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो भी मुश्किलात परेशानी अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम से दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, यानी कि टाइम हो रहे थे 7:30 बजे जब मैंने आयरन स्टार्ट करी। आज हुआ कुछ ऐसा कि जो है मैंने रात को जो है ना बच्चों की शर्टें यूनिफॉर्म की चेक नहीं करी। देखा तो बहुत मैली सी हो रही थी। मैली से मुराद कुछ खाया का उन्होंने स्कूल में, तो वो गिरावतर मकान के ना हाशिर की देखी तो हाशिर की भी मुझे सही नहीं लगी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, एक दिन में अगर उन्हें गंदी कर दी है तो मैं आयरन कर लेती हूँ। अभी तो मैंने सुबह करी, रात को मैंने देखा नहीं। कल जब लाया तो मैंने ज़रा लाइटें वाइटें बंद होती, मैंने इनको सेट करके, बल्कि बच्चों ने शायद शर्टें सेट करके रख दी थी जगह पे ना, तो पैंट तो साफ़ थी। अब मैंने सुबह सुबह उठी, जब मैं देखा कि ओहो इस आयरन नहीं हुई भी और ये तो बहुत मैली हो रही हैं शर्टें, तो मैंने जो है फिर कहा लाओ इस्त्री कर लेती हूँ। अच्छा इस्त्री करी तो केसी वालों ने बताया कि जना 1 घंटे का इस्त्री करेंगे तो 1 ही यूनिट चार्ज होगा। तो मैंने कहा चले क्यों नहीं, मैं जना और कपड़ों की इस्त्री कर लेती हूँ। तो पहले मैंने इन लोगों को नाश्ता दिया, उसके बाद मैं 7:30 बजे बैठी आयरन करने के लिए। अभी 8:05 हो रहे हैं। हस्बैंड की भी 2 शर्टें इस्त्री कर दी, हाशिर के भी 2 शलवार कुर्ता, अपना भी 1 कर दिया अगर कहीं जाना पड़ जाए अचानक, और अरमान का भी शलवार कुर्ता इस्त्री कर दिया जो कि आके नहा के ये लोग पहनेंगे। हाशिर का भी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। पीछे अपना भी सूट जो है ना एक आयरन कर लिया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो है ना वो एक शादी आने वाली है, तो अगर उसमें गए तो मैंने कहा यही महरून सूट वेयर कर लूँगी मैं, क्योंकि गैरों में है शादी और कोई भी हमें नहीं जानता, सिर्फ जिन्होंने बुलाया है वही हमें जानते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड की जो है ना एक फुल स्लीव्स की ये शर्ट आयरन करी, सब हैंगर कर दी। एक ये आयरन करी, एक पहन कर गए हैं, और घर देख लें अभी कमरा सब बिखरा हुआ है। मैं कहा कोई बात नहीं, पहले मैं आयरन कर लूँ, क्योंकि 8:30 बजे जाना 1 घंटा हो जाएगा। तो मैं यही सोची थी और भी कोई कपड़े हैं तो वो भी निकाल के आयरन कर लेती हूँ जल्दी से, 1-2 शर्टें हैं, ताकि पूरे 1 हफ्ते की जो है वो छुट्टी हो जाएगी। अच्छा मैंने जानी केसी वालों की इन बातों पे अमल करा कि डिफ्यूज़र कितने टाइम कब चलाना चाहिए, कितना यूनिट चार्ज होगा। तो मैंने इस दफ़ा बहुत एहतियात करी और मीटर रीडिंग भी मैं ना डेली बेसिस पर करती रही 24-24 घंटे की, यानी कि अगर रात को 11 बजे चेक करा है तो नेक्स्ट डे भी रात को 11 बजे ही मैंने चेक करा। तो मैंने देखा कि हमारा जो डिफ्यूज़र है और लाइटें पंखे वगैरह जो रात से चलते हैं, रात में ही चलाती हूँ मैं डिफ्यूज़र, क्योंकि मैं ना फ्रेश गोश्त और फ्रेश सब्जियाँ ले रही हूँ, तो इस वजह से इसमें इतना कुछ होता नहीं सिवाय पानी वगैरह के ना। तो तकरीबन जो है ना डिफ्यूज़र जो है ना हमारा जो है ना वो 2 यूनिट चार्ज कर रहा है, अगर ज़्यादा देर तक चलाऊँ, नहीं तो 1 यूनिट इनफ होता है, क्योंकि मैं 4 घंटे चलाती हूँ, रात 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। उसके बाद जो है ना अगर इस्त्री वगैरह को करनी है तो 1 यूनिट, लेकिन इस्त्री का बटन जो है ना बंद नहीं करना है, यहीं से जो है ना उसको जो है ना कम ज़्यादा करना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि जो है ना फिर उससे यूनिट आपका चार्ज होगा अगर आप बटन ऊपर डायरेक्ट बंद करेंगे। तो ये चीज़ें करने से ना मैंने ये देखा कि वाकई बिजली के बिल में बहुत फ़र्क पड़ा। जो हमारा 20-15 हज़ार और जो 28 हज़ार पहले सब बिल आ रहे थे, उसके मुताबिक इस महीने बिल कम आया है, और यानी कि मेरे यूनिट भी कम चार्ज हुए हैं। तो तकरीबन करंट बिल जो है ना हमारा 6,000 रुपये का है, 6,106 रुपये का। लेकिन उन्होंने चार्जेस वगैरह अपने सब लगाए हैं, 1400 1500 पता नहीं कौन कौन सी क्यूरीज लगाई हैं, PHL लगाया, उन सबको मिला के टोटल हमारा बिल आया है 10,000 का, यानी कि 10,000 के अंदर है, 9,000 समथिंग का है ना। तो लेकिन फ़र्क पड़ा है, नहीं 9,060 रुपये का, सॉरी हाँ। तो जो है ना देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इस तरह बिजली को अपनी जो है ना खुद आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़, उन्होंने एक अंकल आए थे बहुत अच्छे से, जिन्होंने हमारा मीटर चेंज करा था ना, उन्होंने बताया था, बहुत अच्छे अंकल थे वो। कहने लगे कि हम कहते हैं कि ना 6 से 11 बिजली, 6 से 10 बिजली बचाएं। कहने लगे नहीं मैं आप 6 से 11 है ना शायद, हाँ। कहने लगे नहीं मैं आपको बताता हूँ 5 से लेकर 12 बजे तक बिजली बचाया करें, कोशिश किया करें 5 से 12 में कोई भी हैवी चीज़ ना चलाएं। कहने लगे आपको तो जो है ना 6 से 11 बोला है ना, लेकिन नहीं, कह रहे थे हम लोग का जो है ना वो दरअसल मुझसे ना बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, मतलब बहुत हमदर्दी दिखा रहे थे, इसलिए क्योंकि हमारे बिल बहुत ज़्यादा। मैं सही कहती, मैं अंकल हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, देखिए उन्होंने ये नहीं करा वो नहीं करा। उन्होंने कहा नहीं आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपका ये मामला इस तरह हल हो जाएगा। अब तो जो आपका हो गया, आप आगे के लिए जो है ना इस तरह के काम करें। चलें खैर मैं करती हूँ इस्त्री, इससे पहले कि 1 घंटा हो जाए। अच्छा मैंने सब इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, सबको बताया। और KE की क्या एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें, वो आपको सब कुछ बताएंगे, कितने टाइम बिजली बंद होती है, कितने टाइम पे जना आपका जना पीक आवर होता है, सब वो आपको बताएंगे। SMS आ जाते हैं, और फिर हर थोड़ी देर बाद जो है ना उनका एक ऐड चला देते हैं वो कि यानी कि पंखे पे इतने यूनिट हैं, इस्त्री पे इतने यूनिट है। तो भाई कंट्रोल हमारे हाथ में ही है, और मैंने कंट्रोल करके देखा तो हमारा बिजली का बिल कम आया है, इंशाल्लाह आगे और कम आएगा।
चलिए जी, हो गए सारे कपड़े इस्त्री। और ये ऊपर वाली शर्ट तो इतनी मोटी, इतनी मुश्किल से इस्त्री, फिर भी इस पर हल्की हल्की सी लाइनें पड़ी हैं, लेकिन जब वो गीले गीले बदन में पहनते हैं ना, तो फिर जो बाकी छले होते हैं ना, वो सारी निकल जाती हैं। तो मेरे जो लॉन के कपड़े खैर ड्राई क्लीन हुए हुए होते हैं, इसलिए मुझे इतनी परवाह नहीं होती। बस शादी के कपड़े आयरन कर लिए, इन लोगों के सबके 2-2 सूट आयरन कर दिए। आके नहाएंगे। ये कपड़े भी मैंने इन लोगों के आयरन कर दिए, दोनों की शलवार कमीज़ ही निकाल दी। मैं कहा यही पहन लेंगे, क्योंकि अच्छे से नहा के फिर ज़रा पूरी बॉडी पे जो है ना वो ऑयलिंग भी करनी होती है, तो वो सही रहता है बच्चों के लिए ना, अगर हाथ पाँव सब ढके हुए हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं। आज तो मैंने अभी तक कोई काम को छेड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं, पहले मैं करूँगी आयरन, क्योंकि मैंने कहा हम भी इन चीज़ों पे अमल करें ना, तो भी सही रहता है। कपड़े वपड़े बच्चे सब ये रखेंगे। मैंने आशे से कहा था मैले कपड़ों पे कपड़े रख दीजिएगा, तो उन्होंने चेयर पे रख दिए। अभी बज रहे हैं 8:20। मौसम कितना खूबसूरत, इतना मज़े का मौसम हो रहा है ना माशाल्लाह से। चले मैं करती हूँ सारी सिमटा सिमटी समेटती हूँ, क्योंकि हमारी मेट की तो है तबीयत ख़राब, पता नहीं आज भी वो आएंगी नहीं आएंगी। बच्चों ने इतना कर दिया था कि सब यहाँ पे रख दिया था। अब हम करते हैं सबसे पहले इस रूम की सफाई, क्योंकि यही रूम फैला हुआ है। पहले इसको साफ़ करते हैं। अच्छे से रूम को क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा, डस्टिंग भी कर दी, सब चीज़ें अपनी जगह पे कर दी, अल्लाह का शुक्र है। तो अब यहाँ से हम करते हैं बंद। सब कपड़े वपड़े जो हैंग करने के थे सब वो हैंग कर दिए हैं। यहाँ से बंद कर देते हैं रूम, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर दी। बहुत प्यारी मज़ेदार ठंडी वाली हवा आ रही, रूम बिल्कुल ठंडा हो रहा है। और आ गए हम अपने इस रूम में, और इस रूम की कुछ हालत ऐसी है, बच्चे रात को यहीं पे सोए थे, तो चादर लेके सोए थे, क्योंकि अब थोड़ा ज़रा मौसम चेंज हो गया। पंखा नहीं बंद होना चाहिए, पंखा चलता रहे। देखें बच्चों ने पानी की बोतल और साथ में चिप्स रात को खाए थे, यहीं छोड़ दिए। ये सूट मैंने जो है एक एक दफ़ा ही वेयर करें, तो मैंने कहा इसको मैं सही से करके ना हैंगर कर देती, क्योंकि अब सर्दियों में तो जो है ना कॉटन के कपड़े और इस टाइप के कपड़े जो हैं वो चाहिए होते हैं ना, आप बाहर जाएँ कहीं, तो मैंने कहा एक एक दफ़ा वेयर करें, इनको हैंगर कर देती हूँ ताकि ये दोबारा से पहन लिए जाए। ये भी मेरे कॉटन का सूट है, मैंने इसको जो है ना आयरन कर लिया था। अभी दुपट्टा तो आयरन हुआ वही था पिछले साल का, ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ इस सूट को, तो मैंने कहा चलें इस सूट को भी आयरन कर लीजिए। तो इसको मैंने आयरन कर लिया अभी, ताकि अगर कहीं जाना हो तो आसानी से वेयर कर सकूँ। लेकिन ये काफ़ी लंबा सूट है, जो पहले बिल्कुल लास्ट ईयर लंबी लंबी लेंथें चल रही थी ना, तो बिल्कुल वैसे ही है। मेरे हस्बैंड कहेंगे नहीं ये अभी भी अच्छा लगेगा, आप पहनिएगा ज़रूर। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो मैंने कहा चलो इस पर भी एक दिन हाथ मार लेती हूँ पानी डाल के से। तो अच्छा मैंने बेड पे बैठ के इस्त्री करी ना, तो अच्छे से खासे कपड़े जो है ना वो आयरन हो गए। तो ना खड़े होकर करें ना तो टाइम लग जाता है, पैर भी दुखने लगते हैं। खैर बहरहाल मैं इनको हैंगर करती हूँ, अपने रूम में रखती हूँ इनको। ये वाला सूट मैंने इस तरह जो है ना वो आयरन करके हैंग कर दी। अच्छा मैं जब कभी ऐसे कपड़े आयरन करके हैंग करती हूँ ना, या इस तरह हैंगर में हैंग करती हूँ, तो मैं इसके ऊपर से एक दुपट्टा जो है ना वो डाल देती हूँ, ताकि जो है ना कपड़ों पे कोई डस्ट वगैरह ना लगे। तो इस तरह मैं कर लेती हूँ। ये रूम भी माशाल्लाह से साफ़ कर दिए, डस्टिंग कर दिए, सब क्लीन कर दिया, शीशा वगैरह सब चीज़ें। ये कमरा भी जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया है, पैक कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह ये रूम भी ठंडा हो रहा है। सर्दियों में हमारा पूरा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा होता है, कि हमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा कल मैं आप लोग को बता रही थी कि हम एक जगह जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके मैं बताऊँगी, अगर काम हुआ तो बताऊँगी, नहीं हुआ तो नहीं बताऊँगी, नहीं दिखाऊँगी। असल में हमारे बफर जोन में यहाँ पे ना एक कोचिंग सेंटर खुला है, जो कि न्यू बिल्कुल। तो हम जा रहे थे, हम लोग की एक दिन नज़र पड़ी, तो मैंने कहा सुने चलें देख कर आते हैं क्या है। कोचिंग सेंटर भी है, वो अल्टरनेट डेज पे जो है ना वो क्लासेस होती हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे ना शॉपिफाई और अमेज़ॉन इन सब के छोटे ना कोर्सेज करवा रहे हैं 2 मंथ्स के, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक। तो मैंने कहा देखते हैं क्या है, अगर कोई हाशिर के हवाले से कोई चीज़ होती है तो हम हाशिर का एडमिशन करवा देंगे, अच्छा कोई कोर्स वगैरह कर लेंगे। अच्छा हाशिर के लिए ना मैंने ये टिकटॉक, ये अमेज़ॉन, इन सब के शॉपिफाई कोर्स वगैरह नहीं, मैंने कहा था कि अगर कोई कंप्यूटर क्लासेस हो रही होंगी, कोई कंप्यूटर होगा, कोई आईटी का कोई कोर्स होगा, तो वो हम हाशिर को करा देंगे, इसको इंटरेस्ट भी है कंप्यूटर वगैरह में ना। तो मैंने कहा चलें, घर के करीब भी है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये निकले और पहुंच गए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलो देखते हैं, लेकिन हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं अंडर 13 एज के तो कोई बच्चों का नहीं है, ये तो जो है ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इनकी क्लासेस हो रही हैं कोचिंग की। और दूसरा ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं ये आप और हम कर सकते हैं, बच्चे नहीं। फीस वगैरह उन्होंने बताई, 2 मंथ्स का कोर्स है, और 15,000 जो है वो उसकी फ़ीस है, और वीक में 2 डेज़ जो है वो क्लासेस होंगी 7 to 9। तो खैर उन्होंने हमें भी डेमो दिया,
15 मिनट का मैंने और हस्बैंड ने सुना। बच्चे तो नमाज़ पढ़ने चले गए थे, उनको हमने नमाज़ पढ़ने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि अजान हो गई थी। पहले तो हम ढूंढ ही रहे थे कि हमने वो देखा था खोया कहाँ चला गया, नज़र ही नहीं आ रहा। मैं वो पार्क वगैरह की तरफ चली गई थी, गौसे आजम की तरफ। फिर एकदम जना वो मुझे याद आया कि नहीं नहीं, ये रहा हमारी गली से निकल के सामने, बस रोड क्रॉस करेंगे जो गद्दे वाला है उसके सामने वाली गली में ही है। बहरहाल खैर वो मिल गया था। तो वजह ये हुई कि नहीं भाई वो तो बड़ों के लिए और इंडियन क्लासेस का। तो मैंने कहा क्या ही जना उसकी वीडियो बनाऊं और क्या ही जना वो बताऊं, इस तरह से मैंने बताया नहीं था। तो वो काम हमारा हुआ नहीं, हम उसमें जान नाकाम हो गए। मैंने सोचा था कि हाशिर को कोई कंप्यूटर कोर्स होगा, इस टाइप का कोई कोर्स होगा ना, वो करवा दूंगी। कोई 2 महीने 3 महीने का जो होता है ना। आ रहे हैं, गार्बेज वाला आ गया है स्वीपर, तो चले पहले उसको गार्बेज देते हैं बाहर। तो फिर हमने कैंसिल कर दिया था। पानी की बोतल साथ साथ चली, आज तो बहुत ही थोड़ा सा पानी बचा पीने के लिए। चले मैं इसको देती हूँ गार्बेज को सारा, हाँ गार्बेज देती हूँ सारा। और ये रूम भी पैक कर दिया। रात जो बिरयानी बनाई थी तो वो मैंने जो है ना हल्की आंच पे गर्म करने रखी है। मैं कहा गर्म हो जाए तो साथ साथ जो है ना वो हाथ जो है चूल्हा भी साफ़ कर दूँगी। एक पोर्शन मैंने साफ़ कर दिया, ये वाला रहेगी। मैं कहा पहले ये इसमें बिरयानी गर्म हो जाए। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी कि हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप मुझे लंच में ना बिरयानी ही दे दें। हालांकि मैंने इनके लिए कीमा आलू जो है ना निकाल के रखा था कि एक दिन दिया था, फिर मैं कहा एक दिन छोड़ के दोबारा दे दूँगी। मैं कहा नहीं आप मुझे बिरयानी दें, बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। तो बस मैंने कहा मैं भी गर्म करने रखती हूँ और गर्म कर देती हूँ, जब भूख लगेगी तो मैं भी यही खा लूँगी। क्योंकि तो वैसे ही सर्दी लग रही है। अरमान नहा कर आ गए पूरा, और ठंडे पानी से नहा लिए। बच्चे आ गए स्कूल से, तो आप नहा लेते ठंडे पानी से, और ठंडे पानी से नहा कर आ गए। ये देखिए मना किया था मैंने, ठंडे पानी से नहीं नहाइएगा। खैर बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और बिरयानी मैंने कल वाली गर्म करी है, मैंने तो खा ली थी, तो बच्चों के लिए मैंने रखी थी। ये खा लें, और भी हैगी बिरयानी, सही है 1 प्लेट और है, लेकिन आप दोनों एक ही प्लेट में खा लें, ठीक है सर? ठीक है सर? सर भैया क्या कह रहे हैं? बेटा ये भी नहा कर आए, इसको तो हवा लग जाएगी। चले मैं आपके रुख पे खोल देती हूँ ना। खाना खाएं जल्दी से, मौलवी साहब आ जाएंगे फिर। क्यों नहीं पढ़ा बेटा, पढ़ना चाहिए था ना। अरे मस्जिद में रखे हुए थे, मैंने कहा नहीं कुरान शरीफ खोल के तिलावत किया करे। अभी मैं कुरान शरीफ जी कुरान शरीफ खोल के मैं भी तिलावत कर रही थी। तो जैसे ही मैंने कुरान शरीफ खोला तो उसकी सारी बाइंडिंग जो है ना हिल गई है, और समझ में नहीं आ रहा है कैसे पेजेस वगैरह इसके निकल गया। पता नहीं किसी ने पढ़ा था हमारे घर में आके ना, बहन वगैरह ने भी पढ़ा था शायद, जब खुल गया पता नहीं। खैर बहरहाल तो अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए नीचे। तो हाशिर रहमान करें हम भी साथ चलेंगे, लेकिन मैं आज यहीं नीचे से ही लूँगी, उधर नहीं जाना। क्योंकि वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें जब लेते हैं ना, चिकन गोश्त वगैरह, तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो अभी सब्ज़ी लेनी है, गोभी गाजर आलू मटर, आलू तो हैंगे, और टमाटर भी लेने हैं शायद। हाँ तो बस ये 2-3 चीज़ें लेनी है। तो बच्चे कह रहे हैं हम भी चलते हैं। मैं कहा चलें, इन लोगों को चीज़ भी दिलानी होती है ना, तो वो भी दिला के लेकर आती हैं। और बैठे बिठाए मेरी आँख आ गई, आँख दुखने को आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था सुबह से ना, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है। यही सीने में बेटा, दरवाजे के पास खड़े होइएगा। हाँ अच्छी है ना इसकी लाइफ बॉय की स्मेल बहुत अच्छी है। रखिए इसको वॉशरूम में, मैं कई दफ़ा कह चुकी, कोई रख ही नहीं रहे। आप रख दीजिए। तो जो है वो मैंने अभी जब मिरर में मैं सुबह से देख ही नहीं रही थी, मैं कहा पता नहीं क्यों दर्द आ रहा है जा रहा है टी से। अभी जब मैंने उठी, मैं जा रही थी अब सब्ज़ी लेकर आती, उससे पहले क्या आँख और दुखने लगी, क्योंकि हस्बैंड ने फरमाइश करी है तो वो फरमाइश पूरी करनी पड़ती है भाई। एक मैं उनकी मानती तो 10 वो मेरी मानते, बल्कि 10 से भी ज़्यादा मानते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, आज जब वो मिक्स सब्ज़ी पक रही है तो लेकर आती हूँ, बनाती हूँ, फिर आँख में बच्चों से दवा डलवाऊँगी। ये देखें ये वाली आइज़ जो है मेरी दुखने को आ रही है, लेफ़्ट साइड की ना, हल्की हल्की पिंक हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन दर्द हो रहा है। मतलब घर में देखें ना रोशनी में तो पता लग रहा है कि हाँ आइज़ जो है वो रेड हो रही है। बाहर तो ज़रा रोशनी हो रही है तो इसलिए पता नहीं चल रहा। फिर ये ना इसमें दर्द ऐसा लग रहा है आ रहा है और जा रहा है, दर्द आ रहा है। चलिए चलती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, इससे पहले कि और दुखने गए। और आज लेट हो गए, मैंने खाना बनाया नहीं है कि बस लेटी भी थी, ऐसी सर में दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये आइज़ जो मेरी दुखने को आ रही है। दोनों नीचे पहले उतर गए, जैसे मैं धूप में निकली मेरी आँख कितनी ज़ोर से दर्द करी है, आँख फ़ौरन चुभी है धूप। सब्ज़ी ले रही है पेप्सी, सब्ज़ी ले रही है, बच्चे ले रहे हैं चीज़। और ये है वो शॉप कायनात जो मैं बताती हूँ ना, अक्सर जिक्र करती हूँ। बच्चों ने यहाँ से चीज़ ले ली अपनी। हाँ लेकिन ये ऐसे हैं, आप इसको खा सकते हैं। ये मज़े के वाले चिप्स हैं, नाचोस टाइप के। अरमान ने लिए हैं अभी, अच्छे हैं। दिखाएगा अरमान, इसका रैपर दिखाइए सामने, फ्रंट से दिखाइए ना, क्या पोटैटो करके है, पोटैटोस स्नैक्स बहुत मज़े के हैं। इतना मज़ेदार फ्लेवर है ना इसका,
और हाशिर ने लिया था अपने बिस्किट कैटिचन। हाशिर ने एक चीज़ कम लिया। इसमें से क्या मारने छोड़ दी। सब्जी भी आ गई है। ये देखें, मैंने अपने लिए 3D स्नैक्स लिए। हाँ तो शेप अलग है तो चिप्स ही। मैंने अपने लिए 3D स्नैक्स लिए थे, लेकिन मैं हस्बैंड के साथ खाऊंगी रात को। और मैंने लिए साथ में अपने लिए आलू के समोसे, क्योंकि मैंने नाश्ता किया था जल्दी। नाश्ता क्या, मेरा वो ब्रंच हो गया था, मैंने बिरयानी खाई थी। हाँ ये देखें शेप के हैं और बहुत मज़े के, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं लेकर आऊँगी 3-4 ना अपने और पापा के लिए लेकर आऊँगी। ये भी अच्छा है। एक चौक डे ना, चौक डे के नाम से जो है ना बिस्किट आया है और इतना अच्छा है। एक ही बिस्किट है 10 रुपये में। और वो दिखाइए डे ड्रीम जो है वो हाशिर 2 दिन से मुझसे मंगवा रहे थे, तो आज अंकल लेकर आ गए। अंकल ने लिख लिया था, कहेंगे चल अच्छा मैं लेकर आऊँगा, पर चलो उनके पास ऑलरेडी शॉप में मौजूद है। मैं डे नाइट करी थी, डे ड्रीम है। और ये भी सारी सब्ज़ी काटनी है। बच्चे मटर छीलेंगे, मैं इतने गाजर गोभी आलू जो है ना कट करूँगी। बस सब्ज़ी पक तो जल्दी जाती है, लेकिन बस कटिंग का मसला होता है कि काटना बड़ा पड़ता है। चल रहे हैं यहाँ पे गरम गरम मज़ेदार से समोसे, उसको ख़त्म करते हैं और फिर अपना किचन का काम स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी कटिंग करके वॉश कर ली। यहाँ मसाले निकाल लिए हैं मैंने। साबुत सौंफ धनिया पिसा हुआ, गोल साबुत लाल मिर्च, नमक, काली मिर्चें, हल्दी, कसूरी मेथी, साबुत ज़ीरा, कलौंजी, गरम मसाले, चंद पिसा हुआ ज़ीरा और अजवाइन, साथ में जो है वो गरम मसाला। तो ये मसाले जाएंगे। आज फिर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी। और साथ में ये विनेगर और नेशनल का अचार, जो कि थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ी में। इसके साथ साथ तली हुई प्याज, हरी मिर्चें और इतना ही हरा धनिया जाएगा। 4 अदद मैंने टमाटर लिए। चलिए अब इसको बनाते हैं जल्दी से झटपट। और ये हमारी मज़ेदार सी शानदार सी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, रेडी टू कुक हो चुकी है। और अब होंगी गरम गरम रोटियां और उसके ऊपर लगेगा असली घी। ओहो हो, तो मज़ा ही आ जाएगा गर्मा गर्म रोटी और साथ में सब्ज़ी। मेरा भी हाथ जल रहा है ढक्कन से। तो चलें हस्बैंड को खाना सर्व करते हैं। असली घी की रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर असली घी लगाते हैं और मज़े से इंजॉय करके सब खाते हैं। गरम गरम रोटियों पे घी लगा दिया है और साथ में सब्ज़ी है। अरमान सब्ज़ी तो उठाइए जल्दी से। तो भाई मज़ेदार सी रोटियां तैयार हो गई हैं हमारी घी के साथ। और ये रही हमारी सब्ज़ी, गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्ज़ी। खाने में तो मज़ा जब ही आता है। एक के ऊपर एक रोटी पे मैंने वो लगा दिया घी। जल्दी सोटे फटाफट, ठंडी हो जाएंगी। दिखाऊंगा, चले बोलें। तो गाइस मैं मम्मा से चीनी डलवा के रोटी के ऊपर और घी लगा के असली वाला खाऊंगा। मैं खाना नहीं खा रहा अभी, मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ। ये भी खाना ही होता है। ये बोले मैं सब्ज़ी से नहीं खा रहा, मैं सब्जी से नहीं खा रहा। ये भी खाना ही है बेटा। ये उससे ज़्यादा हेल्दी खाना लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, इस पे पेट भर जाता है बहुत जल्दी। तो रोल बनता है, मज़ा भी बहुत आता है। मज़ा आता है ना, रोल बनता है। पसंद की चीज़ खाने में वैसी मज़ा आता है। चले ये ले। हाशिर ने नमाज़ पढ़ के यहीं जानिमाज़ रख दी। मगरिब की नमाज़ हाशिर ने घर पे पढ़ी, क्योंकि हाशिर जब सो गए थे। ये तो मैं वैसे अगर चक्कर ना लगाती तो पता ना लगता। बिस्किट तक खाया हुआ है। हम भी फरमाया यहाँ हाशिर ने। खाना माशाल्लाह बहुत ही कोई मज़े का बना। ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है, औसम सब्ज़ी बनी थी। सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी हैं, खाना खा लिया माशाल्लाह से। खाना बहुत ही कोई मज़े का बना था, बहुत ही अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और जब रोटी पे असली घी लगा के खाया तो खैर बहुत ही कोई मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। तो बस इसी के साथ चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और भाई लाइक कर दें, कमेंट्स करें, शेयर करें, मोनेटाइज करवा दें चैनल, प्लीज़ 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 प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।